वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में आपसे बात करूंगा अबाउट रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल के बारे में। आप जानोगे कि ये क्या होता है, इसका यूज क्यों होता है, क्या इसका यूज करना मैंडेटरी है और कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो। सी, ये सपोज करो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट पे बड़े सारे पेजेस हैं, राइट। इसमें से कुछ पेजेस ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप गूगल पर नहीं दिखाना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि गूगल इन पेजेस को इंडेक्स करे, ठीक है। आपके वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, तो आप चाहते हो कि कुछ पेजेस ऐसे पेजेस हैं, से थैंक यू पेज है या कोई और पेजेस है, जो कि आप नहीं चाहते कि गूगल इंडेक्स करे और सर्च इंजन में दिखाए, ठीक है। अब ये बात आप गूगल को कैसे बताओगे कि भैया गूगल देखो ये पेजेस मत दिखाना, राइट। तो उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो रोबोट्स डॉट टी फाइल। अब देखो होता क्या है, ये आपकी वेबसाइट है। अब गूगल का बॉट या रोबोट या स्पाइडर, जो भी आप कहना चाहो, वो आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल करता है, राइट। जब ये बॉट या रोबोट आता है तो सबसे पहले वो क्या पढ़ता है, सबसे पहले वो रोबोट डॉट टी फाइल पढ़ता है। वो ये देखता है कि कौन से पेजेस में क्रॉल कर सकता हूं, कौन से नहीं कर सकता, राइट। अब जब उसे यहां से पता चल जाता है कि क्या वो क्रॉल नहीं कर सकता, तो जाके वो आपके पेजेस क्रॉल करता है, ठीक है। सो अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसे पेजेस हैं जिन्हें आप क्रॉल नहीं कराना चाहते, गूगल पे इंडेक्स नहीं कराना चाहते, तो वो आप गूगल को बता सकते हो। किसके थ्रू बता सकते हो? रोबोट डॉट टी फाइल के थ्रू, ठीक है। वर्डप्रेस में ये बताने के एक और तरीका है, दो तरीके हैं बेसिकली जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो अब ये दोनों तरीके देखो आप कैसे यूज होते हैं। पहले आप समझ गए कि रोबोट डॉट टी फाइल होती क्या है। सिंपल, आप गूगल को बता रहे हो कि गूगल ये पेजेस हैं जो आपको सर्च क्रॉल करके इंडेक्स नहीं करना है गूगल पे, ठीक है। सिंपल, ये काम किसके थ्रू आप कर सकते हो? रोबोट डॉट टी फाइल के थ्रू, ठीक है। वर्डप्रेस पे ये काम करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। दोनों तरीके चलो देख लेते हैं। पहला तरीका, योस्ट एसईओ के थ्रू। हमने योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल किया था जिसके थ्रू हम एसईओ कर रहे हैं वर्डप्रेस पे। तो हम सिंपल यहाँ एसईओ में जाएंगे और हम जाएंगे टूल्स पे। एसईओ पे, टूल्स पे, ये योस्ट का प्लगइन है जो मैं पहले इंस्टॉल करा चुका हूं आपको। तो एसईओ पे जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर, बल्क एडिटर, और ये चौथा ऑप्शन। आपको करना है क्लिक फाइल एडिटर पे, ठीक है। किस पे क्लिक करोगे? फाइल एडिटर पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रोबोट्स डॉट टी फाइल, इसको क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक आ गया, क्या आ गया कि भैया ये पेज मैं चाहता नहीं हूं कि आप क्या करो, क्रॉल करो, राइट। और ये जो पेज है मैं चाहता हूं कि इसको क्रॉल कर लो आप, इस पेज को मैं क्रॉल नहीं कराना चाहता, डिसअलाउ, ठीक है। सपोज करो एक और आपके वेबसाइट पे पेज है ना, जिसको आप क्रॉल नहीं कराना चाहते, तो क्या करोगे? सिंपल ये कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, स्पेस हटाया और यहां पे उसका लिंक डाल दोगे। से उसका लिंक है एबीसी, जैसे नोटपैड का लिंक देख रहे हो, rapidtables.com, तो से ये आपके वेबसाइट का लिंक है, राइट, रूट डोमेन के बाद वाला, और आपने यहाँ पे डाल दिया। अब गूगल इसको भी क्या करेगा, इसको भी क्रॉल नहीं करेगा, इसको भी इंडेक्स नहीं करेगा। तो जिस जिसको आप क्रॉल नहीं कराना चाहते उसको सिंपल आप ऐसे डिसअलाउ करके यहाँ पे पेस्ट करके, और आप यूआरएल का लास्ट वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं सेव चेंजेस। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका जो इससे भी आसान है, सिंपल, जो भी पोस्ट है या जो भी पेज है जिसको आप इंडेक्स नहीं कराना चाहते, से मैं पोस्ट पे गया, ऑल पोस्ट, और यहाँ एक पोस्ट है जिसे मैं इंडेक्स नहीं कराना चाहता, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल करूंगा इसको एडिट, नीचे आऊंगा उस पेज पे, यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि अलाउ सर्च इंजिन्स टू शो दिस पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, अलाउ सर्च इंजिन टू शो दिस पोस्ट, इसको क्लिक करके क्या कर दोगे? नो, ठीक है। अब सर्च इंजन ये वाला पोस्ट आपका नहीं दिखाएगा
अपने सर्च रिजल्ट पे, गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल तरीका है जहां से आप ये जो इंडेक्सिंग है इसको बंद कर सकते हो। और यही था आपका robots.txt फाइल। दो तरीके थे, अपने दोनों तरीके देख लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।